कोरोना महामारी के दौरान चीन के अलावा जिन कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो है फार्मा कंपनियां। उसमें भी फाइजर कंपनी ने तो कमाई का इतिहास ही बना दिया। अमेरिका की ये कंपनी भारत में भी इमरजेंसी अप्रूवल पाने की कोशिश में थी, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद से यह आशंका जताई जा रही थी कि मेडिकल माफिया भारत के खिलाफ कोई बड़ी चाल जरूर चलेंगी, और यह आशंका सच साबित हुई। भारतीय वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक को WHO ने इमरजेंसी इस्तेमाल वाली लिस्ट में शामिल करने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, कोरोना काल में वैक्सीन बेचकर जेबें भरने वाली फार्मा कंपनियों ने अपने हाथ की कठपुतली बने WHO के कंधे पर रखकर भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक के सीने पर गोली चला दी, जिसके बाद भारत बायोटेक वैक्सीन WHO की इमरजेंसी इस्तेमाल वाली लिस्ट में शामिल नहीं की जाएगी। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर भारत बायोटेक के वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल में किसने अड़ाया अड़ंगा, भारत को लगे इस झटके के क्या मायने हैं, WHO किसके दबाव में बन गया मेडिकल माफिया के हाथ की कठपुतली, वैक्सीन के कारोबार का ग्लोबल टर्नओवर क्या है। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर भारत बायोटेक की वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल के क्या मायने हैं। दरअसल WHO वैश्विक रूप से इस बात पर मोहर लगाता है कि कौन सी वैक्सीन दुनिया के लिए सुरक्षित है और कौन सी नहीं। इमरजेंसी अप्रूवल वाली लिस्ट में शामिल वैक्सीन ही दुनिया के तमाम देशों को बेची जा सकती है। कोरोना काल में कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनियां ये दवा बेचकर खरबों रुपए कमा रही हैं। WHO का यह अप्रूवल किसी भी कंपनी के लिए दुनिया में अपनी वैक्सीन बेचने का दरवाजा खोलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा कि कोविड-19 के लिए अपने कोवैक्सीन टीके को आपात उपयोग वाली सूची में शामिल करना चाह रही भारत बायोटेक से और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। WHO की वेबसाइट पर 18 मई को जारी WHO की EUL मूल्यांकन प्रक्रिया में कोविड-19 टीकों की स्थिति पर ताज़ा दिशा निर्देश रिपोर्ट में कहा गया कि भारत बायोटेक ने 19 अप्रैल को EOI यानी रुचि पत्र जमा किया था, लेकिन उससे अभी और जानकारी चाहिए। लिहाजा तब तक कोवैक्स को इमरजेंसी अप्रूवल वाली लिस्ट में शामिल होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल कुछ खास देशों के दबाव में काम करने का आरोप WHO पर कई बार लग चुका है। मौजूदा वक्त में वो चीन के हाथ की कठपुतली बना हुआ है। WHO के इसी रवैये से नाराज होकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के WHO की सदस्यता से हटने का ऐलान किया था, यानी अगले साल से अमेरिका WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा। किसी भी वैक्सीन को इमरजेंसी लिस्ट में शामिल करने की WHO की प्रक्रिया हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है, क्योंकि WHO इस प्रक्रिया को गोपनीय रखता है। यानी किसी को ये पता नहीं लग पाता कि WHO ने फलां वैक्सीन को अप्रूवल दिया तो क्यों, और फलां वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया तो क्यों नहीं। भारत की कोवैक्सीन के साथ भी WHO ने यही खेल कर दिया है। जानकार बताते हैं कि ऐसा चीन के दबाव और वैक्सीन माफिया कंपनियों के कारण किया गया। चीनी वैक्सीन को अप्रूवल, भारतीय वैक्सीन को ठेंगा। WHO पर चीन परस्त होने के आरोप यूं ही नहीं लगते। इसका वाजिब कारण है क्योंकि 7 मई 2021 को ही WHO ने चीन की साइनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी में इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। WHO ने कहा कि साइनोफार्मा कोविड-1 वैक्सीन सुरक्षा, प्रभावकारिता और क्वालिटी के WHO के पैमाने पर खरा उतरता है, जबकि इसी वैक्सीन को दुनिया के कई देशों ने खरीदने से तो दूर फ्री में लेने से भी इनकार कर दिया। कई देशों को चीन ने वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत ये वैक्सीन फ्री में दी थी, लेकिन उन्होंने या तो इन टीकों को चीन को वापस लेने के लिए बोल दिया या उन देशों ने वैक्सीन को कबाड़ में डंप कर दिया। इन देशों में ब्राजील, सऊदी अरब और फिलीपींस का नाम प्रमुख है। चीन ने फिलीपींस को इस साइनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन के 1000 डोज बतौर डोनेशन दिए थे, लेकिन फिलीपींस ने चीन से अपने वैक्सीन वापस लेने को कह दिया। चीनी वैक्सीन पर भरोसा खुद चीन के पिछलग्गू पाकिस्तान को भी नहीं है। वहाँ भी लोग चीन की खैरात में मिली ये वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल सऊदी अरब में भी चीनी वैक्सीन का है। सऊदी अरब में चीन की वैक्सीन लगवा चुके पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिलेगा, यानी उन्हें सऊदी अरब में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये फैसला सऊदी अरब ने उसी दिन यानी 7 मई को लिया था, जिस दिन चीन ने साइनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल वाली लिस्ट में शामिल किया था। इससे 2 दिन पहले तक पाकिस्तानियों को सऊदी अरब आने पर क्वारंटीन रहने का नियम था, लेकिन अब तो चीनी वैक्सीन लगवाने वालों की एंट्री ही सऊदी अरब में बैन कर दी गई है। इसकी वजह यह है कि सऊदी अरब ने चीन की साइनोवैक और साइनोफार्म की वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी, और तो और चीन ने वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत सऊदी अरब को भी वैक्सीन भेजी थी, लेकिन उसने इनका इस्तेमाल ही नहीं किया। सऊदी अरब ने अभी तक सिर्फ 4 टीकों को ही अनुमति दी है। इसमें फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है। हम आपको बताएंगे कि आखिर WHO की इमरजेंसी इस्तेमाल लिस्ट में शामिल होने के क्या मायने हैं, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि अब तक WHO की गुड लिस्ट में कौन कौन सी वैक्सीन शामिल हो गई हैं। चीन की साइनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन ये इस लिस्ट में शामिल होने वाली पहली चीनी वैक्सीन है। चीन इस वैक्सीन के अलावा 16 और वैक्सीन पर काम कर रहा है। इसमें पहले अमेरिका की फाइजर, बायोटेक, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन, और इसके साथ ही भारत और दक्षिण कोरिया में बन रही एस्ट्राजेनेका। सिनोफार्म वैक्सीन दुनिया भर के 42 क्षेत्रों में पहले से ही इस्तेमाल में है
एस्ट्राजेनेका 166 क्षेत्रों में, फाइजर बायोनोटेक 94 जगहों पर और मॉडर्ना 46 जगहों पर इस्तेमाल की जा रही है। चीन की साइनोफार्म वैक्सीन चीन के अलावा अल्जीरिया, कैमरून, मिस्र, हंगरी, इराक, ईरान, पाकिस्तान, पेरू, संयुक्त अरब अमीरात, सर्बिया और सेशल्स में इस्तेमाल की जा रही है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि WHO की इमरजेंसी लिस्ट में शामिल होने का मतलब है दुनिया भर में आपकी वैक्सीन की स्वीकार्यता, यानी इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्रूव्ड वैक्सीन को बेचने के लिए कंपनी को कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फाइजर और मॉडर्ना समेत बड़ी कंपनियां चाहती हैं कि दुनिया में सिर्फ उनकी ही वैक्सीन बेची जाए। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि फाइजर मॉडर्ना से पूरी दुनिया वैक्सीन खरीदना चाहती है। इन कंपनियों के पास 2023 तक के वैक्सीन के प्री ऑर्डर बुक है, यानी चाहकर भी ये कंपनियां किसी और को वैक्सीन नहीं दे पाएंगी। ये कंपनियां वैक्सीन मार्केट पर अपना यही एक अधिकार नहीं टूटने देना चाहती, लिहाजा WHO के जरिए भारत बायोटेक के इमरजेंसी इस्तेमाल के अप्रूवल में अड़ंगा अटकाया जा रहा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पिछले साल जून में अमेरिका ने शुरुआती तौर पर 10 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया था। इसके साथ ही 50 करोड़ डोज के लिए भी अनुरोध किया था। अमेरिका ने पिछले साल दिसंबर और इस साल फरवरी में भी 10-10 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया। फाइजर यूरोपीय यूनियन को 240 करोड़ वैक्सीन डोज बेचेगा। नवंबर में 2020 में EU ने फाइजर के साथ 20 करोड़ डोज का करार किया। इसके साथ ही पिछले साल दिसंबर में और 10 करोड़ डोज का ऑर्डर किया गया। इसके अलावा पिछले साल जून में UK ने फाइजर के साथ 3 करोड़ डोज का करार किया। इसी महीने जापान में भी फाइजर के साथ 1 करोड़ 20 लाख डोज का करार किया गया। अगस्त में कनाडा में फाइजर के साथ करार किया, लेकिन इसे लेकर जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। जनवरी 2021 में फाइजर 4 करोड़ डोज कोवैक्स प्रोग्राम के लिए देने को तैयार हुआ। अगस्त 2020 में अमेरिका ने 10 करोड़ वैक्सीन का शुरुआती ऑर्डर दिया। इसके साथ ही 40 करोड़ डोज और खरीदने का विकल्प रखा। इसके बाद अमेरिका ने दिसंबर 2020 और फरवरी 2021 में 10-10 करोड़ वैक्सीन के ऑर्डर दिए। पिछले साल नवंबर में EU ने मॉडर्ना को 10 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया। EU और मॉडर्ना के बीच जो करार हुआ उसके मुताबिक EU 8 करोड़ वैक्सीन और खरीद सकता है। इस साल 17 फरवरी को EU ने और 1.5 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया। इसके साथ ही आगे 1.5 करोड़ वैक्सीन और खरीदने की बात हुई। इसके अलावा ब्रिटेन ने 70 लाख, जापान ने 5 करोड़, कनाडा ने 4 करोड़ 40 लाख, साउथ कोरिया ने 4 करोड़ और ऑस्ट्रेलिया ने 2.5 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया। इसके साथ ही मॉडर्ना 2021 की चौथी तिमाही तक कोवैक्स प्रोग्राम के लिए भी 3 करोड़ 40 लाख डोज देगी। ऐसे में समझा जा सकता है कि फिलहाल जिस मार्केट पर चीन और अमेरिका की 6 कंपनियां कुंडली मारे बैठी हैं, उस ग्लोबल मार्केट से ये खरबों डॉलर की कमाई करती हैं। इमरजेंसी अप्रूवल लिस्ट में नई वैक्सीन के शामिल होने का मतलब इन देशों और कंपनियों के मुनाफे में बंटवारा होना, जो ये हरगिज नहीं होने देना चाहती। फिर चाहे वैक्सीन नहीं मिलने से दुनिया भर में कितने भी लोग क्यों न मरें, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।